ओम आनंदम। शिव के 11 रुद्र का रहस्य, इस सीरीज़ के छठे एपिसोड में मैं आनंद योगी आपका स्वागत करता हूँ। गुस्सा अक्सर बुरा माना जाता है। लोग कहते हैं कि गुस्सा छोड़ दो, कंट्रोल करो, दबा दो। पर सच ये है कि गुस्सा खुद कभी बुरा नहीं होता। बुरा तब होता है जब गुस्सा बोल नहीं पाता, जब उसे जगह ही नहीं मिलती, जब वो अंदर ही अंदर जम जाता है। वही गुस्सा धीरे धीरे बोझ बन जाता है। आज हम शिव के उस रुद्र से मिलने जा रहे हैं जो गुस्से को बिना मिटाए, बिना आपको शांत किए, गुस्से को शुद्ध करता है। और वो रुद्र है विलोहिता रुद्र। विलोहिता का मतलब होता है लाल, यानी कि ब्लड रेड। ये लाल रंग खून का रंग है, जीवन शक्ति का रंग है और इमोशंस का भी रंग है। विलोहिता रुद्र इमोशंस को फ्लो करना सिखाता है। जो महसूस हो रहा है उसे रोकने के बजाय समझने की शक्ति देता है। विलोहिता रुद्र का काम एग्रेसिव होना नहीं होता। इसका काम होता है सप्रेस्ड एंगर को सरफेस पर लाना, इमोशनल स्टैग्नेशन तोड़ना और अंदर जमे हुए बोझ को हल्का करना। जब ये रुद्र एक्टिव होता है तो अक्सर पुरानी बातें याद आने लगती हैं। कभी बिना वजह आंसू आ जाते हैं, कभी अचानक गुस्सा महसूस होता है। जब कभी ऐसा हो तो ध्यान में रखो कि ये ब्रेकडाउन नहीं है, बल्कि इमोशनल डिटॉक्स हो रहा है, जो काफ़ी समय से पेंडिंग था। विलोहिता रुद्र का रिलेशन स्वाधिष्ठान यानी कि सैक्रल चक्रा से है। ये चक्रा इमोशंस, प्लेजर, गिल्ट, क्रिएटिविटी और रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है। जब ये चक्रा ब्लॉक होता है तो इमोशंस सप्रेस होने लगते हैं, गिल्ट और सेम जम जाते हैं और इंटीमेसी में भी दिक्कतें आने लगती हैं। विलोहिता रुद्र इस चक्र को धीरे धीरे क्लीन करता है, लूजन करता है और फिर फ्लो में लाता है। कई बार जो गुस्सा हम महसूस करते हैं वो असल में हमारा अपना नहीं होता। वो दबाया हुआ इमोशनल कर्मा होता है। बचपन का ना बोला गया दर्द, रिलेशनशिप का दबा हुआ रिसेंटमेंट या परिवार के इमोशंस जो कभी एक्सप्रेस ही नहीं हुए। विलोहिता रुद्र इन सबको एक सेफ स्पेस देता है ताकि ये इमोशंस सरफेस पर आ सके और अपनी जगह छोड़ सके। बॉडी इमोशंस को याद रखती है, खासकर खून और लोअर एब्डोमेन में इमोशंस स्टोर होते हैं। इसलिए हार्मोनल इम्बैलेंस, अनएक्सप्लेन इरिटेशन या अचानक उदासी होने लगती है। ये सब विलोहिता के एरिया में आते हैं। ये रुद्र सिर्फ माइंड पर काम नहीं करता, ये बॉडी मेमोरी पर भी काम करता है। विलोहिता रुद्र अक्सर तब एक्टिव होता है जब रिलेशनशिप्स ट्रिगर करने लगती है, जब छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है या जब साइलेंस धीरे धीरे टॉक्सिक बन जाता है। उस वक्त ये रुद्र आपसे बस इतना कह रहा होता है, जो महसूस हो रहा है उसे देखना ज़रूरी है। ये ब्लेम करना नहीं, पर इमोशनल ऑनेस्टी सिखाता है। और याद रखिए, इमोशंस सिर्फ दर्द नहीं होते, इमोशंस क्रिएटिव फायर भी होते हैं। विलोहिता रुद्र क्रिएटिविटी जगाता है, राइटिंग, आर्ट, हीलिंग जैसे प्रोसेस को एक्टिवेट करता है। सप्रेस्ड एनर्जी धीरे धीरे क्रिएशन में बदलने लगती है। इसीलिए कई लोग इस फेज़ में अचानक ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। विलोहिता रुद्र के लिए कोई कठिन साधना करने की ज़रूरत नहीं है। शाम के समय किसी शांत जगह पर बैठ जाओ, एक हाथ पेट के नीचे यानी कि आपके सैक्रल चक्रा पर रखो, सांस को स्लो कर दो, धीरे धीरे सांसें लेना शुरू करो और मन में बस इतना बोलो, जो महसूस हो रहा है उसे महसूस करना सेफ है। कोई एनालिसिस नहीं करना है, कोई जजमेंट नहीं, बस सिर्फ प्रेजेंट रहो और इतना बोलो। विलोहिता रुद्र बोझ उतारता है,
अगर आज आपको लग रहा है कि इमोशंस ज़्यादा सरफेस पर आ रहे हैं या पुरानी बातें बिना बुलाए याद आ रही हैं, तो समझ लीजिए ये विलोहिता रुद्र का काम है। वो आपको धीरे धीरे शुद्ध कर रहा है। ओम नमः शिवाय।